everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 11 अकाउंटेंसी में आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस का, राइट? चैप्टर नंबर 6 हमारा था ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेजर अकाउंट्स हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस पे मूव करते हैं। तीन तरीके के अपन ने मेथड्स पढ़े थे इसमें, टोटल्स मेथड, बैलेंसेस मेथड और टोटल्स कम बैलेंसेस मेथड, राइट? इन तीनों मेथड्स को हमने डिस्कस किया था और इसी के बाद में आज हम देखने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जर्नल एंट्रीज जब की जाती हैं उसके बाद कैसे, अगर उन जर्नल एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई मिस्टेक हुई हो, कैसे उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया जाता है, वो हम देखेंगे हमारे आज के टॉपिक में। तो जब बात की जाती है बेटा जर्नल एंट्रीज की, कई तरीके के एरर्स उसमें हो सकते हैं, राइट? उन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई किया जाता है, कैसे वो रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास होती हैं, उन सब के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर कैन बी देयर? तो बेसिकली हमने जितने भी अकाउंटिंग एरर्स हैं, जर्नल एंट्रीज के रिलेटेड एरर्स हैं, चार पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया। पहला है बेटा एरर्स ऑफ कमीशन। देन, अच्छा ये कमीशन वो नहीं है जो कि कमाई गई कमीशन है, ठीक है? ओरिजिनेट हुआ जहां से एंट्री, वहीं पर अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो ये कहलाता है एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है कोई भी चीज छूट जाना, ठीक है, मिस हो जाना। तो अगर कोई एंट्री ऐसी है जिसे आप लिखना भूल गए, मिस कर गए, उसको अपन लेते हैं किसमें, एरर्स ऑफ एमिशन, वो ओमिशन में, ठीक है? थर्ड टू इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। हर एक, जब भी हम बात करते हैं अकाउंट्स की तो कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अपन ने पढ़े, राइट? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जीएएपी। अगर कोई भी एंट्री ऐसी है जो उस जीएएपी या अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से सही नहीं है, एरर कोई आ रहा, उस केस में वो एरर कहलाएगा बेटा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट एंड लास्ट दैट विल बी कंपनसेटिंग एरर। ये एरर्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिसमें डिफरेंशियल अमाउंट फाइंड करना मुश्किल है, राइट? हो सकता है कि कोई एक ऐसी चीज थी सर जिसको डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया किसी दूसरे अकाउंट से या डेबिट कर दिया किसी दूसरे अकाउंट से, अब डिफरेंशियल अमाउंट शो ही नहीं हो रहा, तो हम कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं? तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा मजेदार, कॉम्प्लेक्स भी हमारे कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं। ओके, एक एक करके तीनों चारों एरर्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी हैव एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन का एरर, आइए पढ़ते हैं व्हाट इट सेज। दीज आर द एरर्स व्हिच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। हमने क्या किया था कि पोस्टिंग में ही गलती कर दी, सब ट्रांजेक्शन पोस्ट कर रहे थे और उस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते हुए हमने क्या कर दिया, गलती कर दी। मतलब फ्रॉम द वेरी इनिशियल स्टेज हमने अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो वो आ गई किसमें, एरर्स ऑफ कमीशन। व्हाट इट सेज नेक्स्ट, रॉन्ग टोटलिंग और रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। या तो आपने क्या कर दिया, हो सकता है कि आपने टोटलिंग ही रॉन्ग कर दी हो सकता है आपने बैलेंसिंग फिगर जो निकाला वो गलत था, या फिर रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, परचेज बुक का आइटम सेल्स बुक में, सेल्स बुक का आइटम सेल्स रिटर्न बुक में, ऐसा कुछ आपने एंट्री जो है वो डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में कर दी। ऐसे केसेस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहां पर ऐसा कुछ है साहब कि जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं उसमें अमाउंट्स में आपने कुछ गलती कर दी। तो ऐसी गलतियां जब भी आप करते हैं उसको हम सिंपल सा बोलेंगे एरर्स ऑफ ओमिशन, सॉरी एरर्स ऑफ कमीशन। एक छोटा सा एग्जांपल है आपके लिए, कहते हैं राजहंस ट्रेडर्स पेड 25,000 टू प्रीतपाल ट्रेडर्स। अच्छा जी, राजहंस ट्रेडर्स ने प्रीतपाल टेलर्स को, ट्रेडर्स को दिए कितने, 25,000 रुपए। नाउ ये कौन है जी, प्रीतपाल? ये एक सप्लायर ऑफ गुड्स है। दिस ट्रांजेक्शन वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब हमने इसको एकदम सही तरीके से कैश बुक में रिकॉर्ड किया। कितने पैसे दिए भाई, 25,000। एंट्री टू कैश की कर दी हमने, बट वाइल पोस्टिंग टू द लेजर ऑफ प्रीतपाल अकाउंट वॉज डेबिटेड विद 2500 रुपए।
अब ध्यान से सुनो, हमारी एंट्री कितने से हो रही थी? 25,000 रुपए से। कितने से होनी थी बेटा? 25,000 से। लेकिन हमने करी कितने से? मात्र 2500 से। आइए देखते हैं। कहना यह चाह रहा है कि सपोज करो ये इस तरीके से हुआ, प्रीतपाल अकाउंट को किया हमने डेबिट, लेकिन यहां पर लिखा मात्र कितना? 2500, और टू कैश अकाउंट हमने लिख दिया 25,000, क्योंकि कैश बुक की एंट्री तो सही थी और प्रीतपाल वाली एंट्री हमने कर दी गलत, राइट? तो ऐसे एरर्स जो थे बेटा, इन्हें हमने बोल दिया एरर्स ऑफ कमीशन। पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखो कि किस तरीके का एरर कहां पर आ रहा है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही मिस्टेक कर दी, पोस्टिंग गलत कर दी, अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे एरर्स को हमने बोल दिया एरर्स ऑफ कमीशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड वन? दैट इज द एरर्स ऑफ ओमिशन। देखिए ये काफी सिंपल होते हैं। कुछ ऐसे अमाउंट है सर जिसको आप पोस्ट करना मिस कर जाते हैं, ओमिट कर देते हैं गलती से, राइट? तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन। अब एरर्स ऑफ ओमिशन एक्चुअली में दो तरीके के होते हैं, एक तो कंप्लीट ओमिशन, एक पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट कि भाई आपने पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही मिस कर दिया, और पार्ट है जिसमें हम उस ट्रांजेक्शन का कोई एक पार्ट मिस कर देते हैं। पढ़ते हैं विद एग्जांपल। आइए, एरर्स ऑफ ओमिशन में बी कमिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और व्हाइल पोस्टिंग द लेजर। दीज कैन बी ऑफ टू टाइप, जैसे मैंने आपको बताया, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, यहां पर सेकंड दैट इज एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर्स ऑफ partial omission. Now, when a transaction is completely omitted from recording in the books of original record, it is an error of complete omission. जैसे मैंने आपको बताया था बेटा कि जब भी पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही लिखना आप मिस कर गए, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ही आप लिखना मिस कर गए, तो उस केस में जो एरर है वो कैसा है? एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कैसा है वो? एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। नाउ फॉर एग्जांपल, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 रुपीज। अच्छा, क्रेडिट सेल्स की अपन एंट्री क्या करते थे? क्रेडिट सेल्स टू मोहन अपन एंट्री क्या करते थे? वेरी गुड, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही करते थे। मोहन एज अ हमारा डेटर क्रिएट हो रहा है, डेटर जब जब बढ़ेगा उसको डेबिट कर देंगे, और हमने उसको सेल्स करी है सर, सेल्स एक इनकम है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, यही अपन ने सीखा था। लेकिन वो क्या क्या रहा है? 10,000 रुपए का हमारा ये सेल्स था, लेकिन हमने इसको सेल्स बुक में एंटर ही नहीं किया, नॉट एंटर्ड इन द सेल्स बुक। व्हेन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज पार्टली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, इट इज एन एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ठीक है, अगर ये मोहन वाली एंट्री पार्शियली हमने नहीं रिकॉर्ड करी, ठीक है, कि सपोज करो हमने मोहन अकाउंट में तो लिख दिया था, लेकिन हमने इसको सेल्स बुक में नहीं रिकॉर्ड किया, तो ये क्या हो गया? पार्शियल ओमिशन। ओके, इफ इन द अबव एग्जांपल क्रेडिट सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक टू मोहन अकाउंट हैज नॉट बीन मेड, है ना? अब जैसे कह रहा है कि सपोज करो इसी का उल्टा होता कि सेल्स बुक में आपने एंट्री कर दी, लेकिन मोहन अकाउंट में जो एंट्री है वो नहीं हो पाई किसी कारणों से, तो उस केस में जो एरर इसकी कहलाएगा उसे कहेंगे हम पार्शियल ओमिशन, क्योंकि यहां पर आधी एंट्री जो आप कर रहे हो दैट इज करेक्ट, एंड जो रेस्ट पार्ट इसका सही होना चाहिए था वो आपने नहीं, राइट? तो ये दो तरीके के एरर्स थे। अब तीसरा पढ़ते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसको अपन बोलते हैं क्या? GAAP। If any of these principles are violated or ignored, errors resulting from such violation are known as errors of principle. अगर आपने मान लीजिए एंट्री कर तो दी, लेकिन कोई प्रिंसिपल ही इसका गलत यूज किया आपने, या फिर कोई प्रिंसिपल मिस कर दिया आपने, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो उस केस में जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो एंट्री, वो एंट्री गलत है सर, और वो गलती क्या कहलाएगी? वो कौन सा एरर कहलाएगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। छोटा सा एग्जांपल भी देंगे आपको।
एन एरर ऑफ प्रिंसिपल में अकर ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिट बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू। जैसे छोटा एग्जांपल दिया है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जी जो कैपिटल एक्सपेंस होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। अब जैसे हम P&L अकाउंट की बात करें तो उसमें हम केवल और केवल रेवेन्यू एक्सपेंसेस को ही नोट डाउन करते हैं, राइट। जितने भी रेवेन्यू वाले खर्चे हैं केवल उन्हीं को अपन रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन आपने गलती से कोई कैपिटल एक्सपेंस जो था वो आपने रिकॉर्ड कर दिया किसमें, P&L अकाउंट में। अभी आपका प्रिंसिपल वाला मिस्टेक है। कैसा मिस्टेक है कि आपने प्रिंसिपल ही सही नहीं रखे, सब उसमें गलती कर दी, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस नहीं कर पाए आप। ऐसे खर्चों को, ऐसी गलतियों को आप बोलते हैं क्या, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। आइए देखते हैं। अमाउंट स्पेंट ऑन एडिशन टू द बिल्डिंग। अब एडिशन टू द बिल्डिंग की बात करें तो ये कैसा खर्चा है बेटा, ये है कैपिटल नेचर का खर्चा। कैसा खर्चा है ये, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है और लॉन्ग टर्म वाला है, बिल्डिंग में खर्चा कर रहे हैं अपन, तो भाई शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे बात, एंड मस्ट बी डेबिटेड टू असेट अकाउंट। अब इसका हम एंट्री क्या करते हैं, असेट अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं जब भी कोई भी असेट्स बढ़ता है, और कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को अपन क्रेडिट करते थे। यही एंट्री होनी चाहिए थी, राइट। लेकिन हुआ क्या देखो, इंस्टेड दिस अमाउंट इज डेबिटेड टू मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स अकाउंट। हमने कहां लिख दिया इसको, असेट अकाउंट में लिखना चाहिए था, लेकिन लिख दिया किसमें, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स अकाउंट। अब मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स अकाउंट जो है बेटा, ये तो एक रेवेन्यू नेचर का खर्चा, राइट। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इट हैज बीन ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। कैसे ट्रीट किया हमने इसको, तो कर दी गलती, तो जब जब गलती करें तो उसको करेंगे रेक्टिफाई, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ टाइप ऑफ एरर है, एंड दैट इज द कॉम्पनसेटिंग एरर। ये सबसे स्पेशल एरर्स होते हैं, आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ध्यान से सुनेंगे। कहता है भाई, when two or more errors are committed in such a way that the net effect of these errors on the debits and credit is nil। कुछ ऐसे एरर हुए, कुछ ऐसा अमाउंट था जो डेबिट से भी मिस हो गया, कुछ ऐसा अमाउंट था सेम अमाउंट का ही जो क्रेडिट करना था वो भी मिस हो गया। अब यहां पर डेबिट्स और क्रेडिट्स का एक अमाउंट पूरा पूरा गायब है, या फिर आपस में कैसा हो गया, कॉम्पनसेट हो गया। ऐसे एरर्स को अपन बोलते हैं क्या, कॉम्पनसेटिंग एरर्स, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को नलिफाई कर दें। सच एरर्स आर कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर्स। सच एरर्स डू नॉट अफेक्ट टेलिंग द ट्रायल बैलेंस। बात आ गई, बात हुई। अब देखो, कोई चीज जो हम ट्रायल बैलेंस में लिखते थे, बैलेंसिंग फिगर लिखा करते थे, उसका बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस जो हम लिखते थे। अब कोई चीज ऐसी है जो सेम अमाउंट डेबिट से हटा हुआ है और सेम अमाउंट क्रेडिट से भी हटा हुआ है, तो ट्रायल बैलेंस में तो उसका इफेक्ट दिखेगा ही, राइट। अब एक छोटा सा एग्जांपल है आप के लिए। कहता है परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 10,000। ये आपने जो परचेज बुक की रिकॉर्डिंग करी हुई है, एंट्रीज जो करी हुई है, वो क्या है, वो 10,000 से ओवरकास्ट है। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा दिखाना। क्या होता है बेटे, ठीक है, मान लो 50,000 था लेकिन आपने दिखाया उसको कितना, 60,000 रुपए। 10,000 रुपए से आपने ओवरकास्ट करके दिखाया होगा, गलती है, रिजल्टिंग इन एक्सेस डेबिट ऑफ 10,000 इन परचेज अकाउंट, राइट। जो भी परचेज अकाउंट आपका डेबिट हुआ होगा, पहले अगर 50,000 से था, अब आपने ओवरकास्ट कर दिया गलती से, तो 10,000 रुपए से बढ़ के दिख रहा होगा। दैट मीन्स अब कैसा दिख रहा होगा, वो 60,000 रुपीज दिख रहा होगा नाउ। और सेल्स रिटर्न बुक इज अंडर कास्ट बाय 10,000। तो दो तरीके की बुक्स की बात की जा रही है, एक तो परचेज बुक, ठीक है बेटा, इसका डेबिट बैलेंस होता था, याद है। एक है जी सेल्स रिटर्न बुक, है ना जी। कहता है सेल्स रिटर्न बुक की बात कर रहा है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट इज केस ऑफ टू एरर्स कंपोनेंट। ओके, शॉर्ट डेबिट ऑफ सेल्स इज इतना, ये भी एक डेबिट बैलेंस है बेटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दोनों डेबिट डेबिट बैलेंस, दोनों बैलेंस कैसे हैं, डेबिट डेबिट।
यहां पर तो 10,000 रुपये आपने बढ़ा करके दिखाया हुआ है और यहां पे आप 10,000 रुपये कम करके दिखाया हुआ है। तो अगर 10 डेबिट में बढ़ा हुआ है, 10 क्रेडिट में कम हुआ है डेबिट में, तो इसका इफेक्ट जो निल आएगा, क्या आएगा? निल। अब ये एरर्स ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कौन से एरर्स? ठीक है बेटा, चलिए। और इनको ट्रायल बैलेंस में अपन नहीं देख पाते जनरली। चलिए देखते हैं आगे। कुछ एग्जांपल्स हैं चारों टाइप के एरर के। कौन कौन से एरर्स आपने पढ़े, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहला आपने पढ़ा एरर्स, कौन सा? एरर्स ऑफ कमीशन। दूसरा पढ़ा आपने एरर्स ऑफ, तीसरा पढ़ा आपने एरर्स ऑफ, और चौथा पढ़ा आपने कंपनसेटिंग एरर। आइए चारों के बारे में एक बार एक एक एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल है क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ठीक है, हमने जो एंट्री करनी चाहिए थी हमें मोहन के लिए सेल्स बुक में, हमने सेल्स करी, तो एंट्री क्या करनी चाहिए? जैसे हम सेल्स करते हैं क्रेडिट वाली, तो महेश अकाउंट को तो अपन कर देते हैं डेबिट और सेल्स अकाउंट को अपन कर देते हैं क्रेडिट। ये एंट्री करनी चाहिए थी 10,000 रुपीज से। कितने रुपीज से? ऐसे ही होना चाहिए था। देखिए क्या कह रहा है सर, मोहन, सॉरी महेश नहीं बेटा, ये मोहन है ना। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री बनती है। हुआ क्या? अब ये हम लिखना भूल गए। कह रहा है ना बेटा वर नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, इसको हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कराई, तो ये ओमिट हो गया, ओमिशन, राइट। लिखना भूल गए, छूट गए, मिस हो गया, तो ये क्या है? एरर्स ऑफ ओमिशन में आता है। अब अगर एरर्स ऑफ ओमिशन है तो हम सीधी सीधी सिंपल अपनी एंट्री कर देंगे, दैट विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और 10,000 रुपीज से रेक्टिफाई करके दिखा देंगे। देखिए कितना सिंपल है। सेकंड वाला इससे भी इजी है, आइए देखते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मोहन वर रिकॉर्डेड एज 1,000 रुपीज। अपन ने बेचा था कितने का माल, लेकिन लिखा कितने का? कितने का डिफरेंस आ रहा होगा? 9,000 रुपए का, राइट। अब ऐसे केस में इसको कैसे देखेंगे अपन, आइए देखते हैं। इन द सेल्स बुक दिस इज एन एरर ऑफ कमीशन। कैसा एरर है बेटा ये? एरर्स ऑफ कमीशन। लिखना चाहिए था कितना? 10,000, लिख दिया कितना? 1,000। तो ये लिखते समय गलती कर दी आपने, तो ऐसे एरर्स को अपन क्या बोल देंगे? एरर्स ऑफ कमीशन। सिंपल। द इफेक्ट ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग इज शोन बिलो। अब कैसा आपको दिख रहा होगा इसका एंट्री जो है रॉन्ग रिकॉर्डिंग? तो वो कुछ इस तरीके से होगी बेटा कि मोहन अकाउंट को किया होगा आपने डेबिट 1,000 से, और सेल्स अकाउंट को आपने किया होगा क्रेडिट 1,000 रुपए से। होनी कितने से चाहिए थी? कि भाई करेक्ट इफेक्ट शुड हैव बीन, कैसी एंट्री होनी चाहिए थी? मोहन अकाउंट डेबिट होता 10,000 से और सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होता 10,000। ठीक है, नाउ दैट मोहन अकाउंट हैज टू बी गिवन एन एडिशनल डेबिट 9,000 रुपीज। अब हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनो, पहली एंट्री जो पहले गलत वाली है उसको लिखते हैं अपन। मोहन अकाउंट था, ठीक है, डेबिट 1,000 से कर दिया हमने टू सेल्स अकाउंट, 1,000 से कर दिया। ये तो थी कौन सी एंट्री? गलत वाली। सही वाली एंट्री क्या होती है इसकी? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 से होनी चाहिए थी। अब इसका जरा अमाउंट का डिफरेंस देखो बेटा, कितना होना चाहिए? 9,000 रुपए से। तो इसी की करेक्टेड एंट्री अगर अपन करेंगे वो कैसे हो जाएगी? सिंपली मोहन्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट डिफरेंस कितना है भाई? 10,000 से करनी चाहिए थी, करी कितने से? 1,000 से, तो डिफरेंस कितने का हो गया? 9,000।
तो 9000 से अपन इसको डेबिट और 9000 से क्रेडिट इसको करके दिखा दें, तो यह होगी हमारी रेक्टिफाइड एंट्री या फिर करेक्ट एंट्री। देख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो आगे आने वाली क्लास में अपन करने वाले हैं बेटा, ठीक है। एक बार अच्छे से यहां तक इन कंसेप्ट को रिवाइज करना, पढ़ना, ठीक है। और इसके बाद में जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें अपन करने वाले इसी चैप्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है बेटा, आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मजेदार होता है। और अगर इसका कंसेप्ट अपन ने स्टार्टिंग से समझ लिया तो ये इतना इजी चैप्टर हो जाएगा कि आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।